पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ जिक्र नहीं है। पहले तो यह है कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है, तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा यह है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है। और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। इमरजेंसी की भी बात की है प्रेसिडेंट ने, इमरजेंसी का जिक्र किया है, कहा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मरतबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग? कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको? नीट को लेकर भी कहा कि हाँ, नीट का तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे। बेशर्मी की हद है। एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से, उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक ही लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है। तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं है। कहाँ पेपर लीक हो गया? झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है। अच्छी बात है, राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी आज चल रही है उस पर भी जिक्र करना चाहिए ना। रोजगार पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो अभी राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, वो जानते हैं सब सरकार का जो है पेपर है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा? आप पे पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, आप पे पुलिस है, आप पे इंटेलिजेंस है, आप पे अर्धसैनिक बल, फिर लीक कैसे हो रहा है? चोरी कहाँ हो रही है? चोरी को पकड़ना पड़ेगा ना। अच्छी बात है, राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी आज चल रही है उस पर भी जिक्र करना चाहिए ना। कहाँ जो है वंचित वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है? और जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको सस्ता राशन की बात चल रही है, वो कौन लोग हैं? रोजगार पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो अभी राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, वो जानते हैं सब सरकार का जो है पेपर है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा? मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ नगीना से, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, और कास्ट एट्रोसिटी कितनी बढ़ रही है। कल ही हरिद्वार में एक लड़की का सामूहिक रेप हुआ, जो नाबालिग बच्ची थी, कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो राष्ट्रपति जी को हम तो उम्मीद करके बैठे, राष्ट्रपति जी बोलेंगे इस पे कि जो देश में जो आज हालात हो रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा कहता है महिलाओं पर इतना उत्पीड़न हो रहा है, इस पे भी बोलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो अभी कोशिश करें, कल अपनी बात कहेंगे। नीट का जिक्र भी किया उन्होंने, नीट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मगर लीक क्यों हो रहा है? आप ये सोचने की सवाल है ना। आप पे तो सब कुछ है, आप पे पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, आप पे पुलिस है, आप पे इंटेलिजेंस है, आप पे अर्धसैनिक बल, फिर लीक कैसे हो रहा है? चोरी कहाँ हो रही है? चोरी को पकड़ना पड़ेगा ना। तो कब कल होने वाली चीज पे कल होगा, जैसे हत्या होगी है तो कार्रवाई होगी, ये क्या बात है? हत्या होनी बंद होनी चाहिए ना, सवाल ये। तो अभी बहुत कुछ है जिसपे हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी महामहिम बोलेंगी, लेकिन वो नहीं बोली है, लेकिन हम लोग बोलेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से संगोल हटा करके वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखने की बात हो रही है, अच्छा है, ये बोलने से नहीं चलेगा कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, चलना चाहिए। चलेगा तभी देश में बदलाव होगा, और अखंड भारत भी तभी बनेगा, मजबूत भारत भी, सम्राट अशोक के सपनों का भारत भी तभी बनेगा जब संविधान के आधार पर देश चलेगा और सबको मौका मिलेगा। कल से हमने शुरुआत कर दी है, हमने कल भी माननीय अध्यक्ष जी से अपील की कि हमें बोलने में मौका दे, बड़ी आवाज उठाने के बाद मौका मिला। तो नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए, और क्योंकि हम भी बहुत लोगों के चुन के द्वारा भेजे गए वो हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, जनता ने भेजा अपनी बात रखने के लिए, तो उनकी बात उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर क्या चलेगा। तो हम नगीना का धन्यवाद देते हैं, और नगीना के जरिए देश के जो कमजोरों की
बहुजनों की, हक वंचित समाज के लोगों की आवाज है, उसको उठाते रहेंगे, इसलिए हम पार्लियामेंट में। आज तक तो 10 सालों में कोई जांच दिखी नहीं, कुछ हुआ नहीं, और 10 सालों से लगातार क्वेश्चन पेपर लीक आउट होते हैं। डायरेक्टर को सस्पेंड तो करो, जेल तो भेजो, और सीबीआई इंक्वायरी के लिए इतना हाई तोबा क्यों? जो बात वो कर रहे हैं, आज जो हमारे राष्ट्रपति महोदया जी ने की, और जो ये लोग कर रहे हैं इमरजेंसी, तो भैया अरविंद केजरीवाल जी उदाहरण है। अघोषित इमरजेंसी, आज तक तो 10 सालों में कोई जांच दिखी नहीं, कुछ हुआ नहीं, और 10 सालों से लगातार क्वेश्चन पेपर लीक आउट होते हैं। तो आप जरा हमको बता दो, कौन सी निष्पक्षता की बात करते हैं, हमको आप जरा बता दीजिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, जो सरकार लिख के देता है, आप उस तरह की बिहेव करते हो। भैया डायरेक्टर को सस्पेंड तो करो, जेल तो भेजो, और सीबीआई इंक्वायरी के लिए इतना हाई तोबा क्यों? जब अपराध शाखा कर ही रही थी तो आपने क्यों टेक ओवर लिया? जब आपको किसी ने दिया नहीं, जब लिखा नहीं बिहार गवर्नमेंट ने चिट्ठी, तो फिर सीबीआई टेक ओवर क्यों लिए? और पासवर्ड डायरेक्टर के पास था तो क्वेश्चन किसने निकाला? कोई और तो निकाला नहीं। तो बहुत क्लियर है। अच्छा, जो बात वो कर रही है ना, मुझको समझ में नहीं आता। जो बात वो कर रहे हैं, आज जो हमारे राष्ट्रपति महोदया जी ने की, और जो ये लोग कर रहे हैं इमरजेंसी, तो भैया अरविंद केजरीवाल जी उदाहरण है। अघोषित इमरजेंसी, और जिस तरीके से आप, जो लोग आपके साथ आए, तो आप उनको महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और जो ना आए उनके घर में ईडी, सीबीआई सब भेजते रहो, परेशान करते रहो। और 5 जज ने भी अघोषित इमरजेंसी के बारे में कह दी थी, और जितने चुनी हुई सरकार थी जिसको हटा दिया गया, वो भी अघोषित इमरजेंसी का हिस्सा है। तो इसीलिए सूप बाजा तब बाजा, चलनियों बाजा, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। अब 50 साल पुरानी इतिहास, और उस प्राइम मिनिस्टर को आप गाली दे रहे हैं जिन प्राइम मिनिस्टर ने सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान, देश को गौरवान्वित किया है। और 50 साल बाद जब कई बार देश ने एक बार पनिश्ड भी किया इंदिरा गांधी जी को, और उसके बाद फिर सम्मान भी दिया है। और राहुल गांधी जी ने तो कई बार इसका जिक्र किया है कि कांग्रेस ने जो कभी कभी भूल की है वो गलत था। तो जब राहुल जी खुद इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और लगातार ये हो चुका है, तो उसके बाद आप पॉलिटिकल एजेंडा और पार्टी का एजेंडा आप चेयर के द्वारा प्लेस करो, ये ना तो सकारात्मक है और ना ही किसी भी तरह का आप उसको सही नहीं ठहरा सकते। इस समय 49 साल के बाद ये जो इमरजेंसी के बाद जिक्र किया, मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं था उस विषय पे। हम नीट परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सुना, हमारे युवाओं की बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुन पाए। ये तो बड़ी जरूरी विषय है। मणिपुर, इस शब्द तो ना प्रधानमंत्री के मुंह से निकला, ना राष्ट्रपति जी से। ये बड़ी जरूरी है कि इस किस्म के विषय, चीन के सीमा से में क्या हो रहा है, बहुत बड़े विषय हमारे देश में है जो हम उठाना चाहते हैं हमारे देश में। मैं यही कह रहा था कि राष्ट्रपति जी सरकारी भाषण दे दिए तो नॉर्मल है, सरकार के ही सारे मुद्दे वो लोग आगे बढ़ाने का कोशिश में होंगे। लेकिन इस समय 49 साल के बाद ये जो इमरजेंसी के बाद जिक्र किया, मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं था उस विषय पे। आज के मुद्दे के बारे में बोलना चाहिए था। हम नीट परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सुना, हमारे युवाओं की बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुन पाए। ये तो बड़ी जरूरी विषय है। और आपको ये भी मालूम है कि मणिपुर, इस शब्द तो ना प्रधानमंत्री के मुंह से निकला, ना राष्ट्रपति जी से। ये बड़ी जरूरी है कि इस किस्म के विषय, चीन के सीमा से में क्या हो रहा है, बहुत बड़े विषय हमारे देश में है जो हम उठाना चाहते हैं हमारे देश में। और ये उठाने के लिए सरकार इस भाषण को इस्तेमाल कर सकते थे। हमारे जवाब में तो नेचुरली प्रतिपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मुद्दे हम ऐसे भी बताएं जनता को जो संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई है। बस यही बात। नीट को लेकर भी कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं कि इस किस्म की मैनेजमेंट क्यों इतना बुरा हुआ इस बार। आपको पता है कि कभी कभी पोस्टपोन होता है, कभी कभी कैंसिल होता है, कभी कभी परीक्षा चलती है, किसी को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। ये सारे विषय पे हमको अच्छी जानकारी चाहिए।